रोहित भी जानते हैं कि इनके बचपन के दोस्त, इनके करीबी साथी पन्नू, उनके बारे में जी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि उनके ऊपर फिर एक बार इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अटैक करना चाह रही थी, लेकिन वो बच गए। को नहीं पकड़ा, कुछ नहीं, बट अमेरिका को ऐसा था कि भारत मारने वाला है पन्नू को, तो अमेरिका ने वो साजिश पकड़ ली है। फिर पन्नू ने भी बड़ा लेक्चर दे दिया कि मैं ये करूंगा और पंजाब के लोग उठेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, बकवास कर रहा है। देखिए, पन्नू का फोन आया, जैसे ही बचा है वो इमीडिएटली उसने अपने जो सैटेलाइट फोन होता है उससे उन्होंने रोहित शर्मा जी को फोन किया कि भाई मैं फिर बच गया। और इनको भी बड़ी, और इन्होंने भी इमीडिएटली व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगा दिया, पन्नू अगेन सेव्ड, और प्रोग्राम भी बना दिया। भाई अभी तक तो रॉ जो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंफॉर्मेशन भी आई नहीं थी, और यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम भी छाप दिए इन्होंने। अमेरिका है, ये अभी खबर आई है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी है, क्रेडिबल है, कि जो अमेरिका है उसने एक सिख सेपरेटिस्ट पन्नू जो है उसके जो कत्ल का जो प्लॉट था उसको जो है वो नाकाम किया है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि भाई तुम पन्नू का मानने वाले हो, जरा ऐसा काम मत करना। पन्नू इज अ गुड जोकर, बीच बीच में चुटकुले सुनाता रहता है, धमकी धमकी दे रहता है। अपने नकली चाइनीज कैमरा ले रखा पन्नू ने, एक नकली चाइनीज माइक ले रखा, उसी में वो 6 फॉर जस्टिस का लोगो लगा के बकवास करता रहता है। आदमी खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहा है, अमेरिका को वो धमकी नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ ये पता लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया से लोग हैं वो इसको मारने आ रहे हैं, उसको वो हर तरह से जैसे कहना चाहिए बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमें ये शक है कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस असैसिनेशन के अंदर। ट्रूडो ने जो पार्लियामेंट में बोला था उसके 2 दिन बाद सुखा थैंक यू हो गया था, ठीक है, तो बोलते रहो, फर्क पड़ रहा है किसी को, लीस्ट बॉदर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ब्रिटेन के एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। दावा यह है कि इस मामले में अमेरिका ने भारत सरकार के समक्ष कदम उठाया, लेकिन भारत सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि इसके पीछे भारत का कोई हाथ नहीं है। इस साजिश के निशाने पर सिख फॉर जस्टिस का चीफ अमेरिका एक कनाडाई नागरिक पन्नू था। भारत सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। कोई एविडेंस दिया पता नहीं, कुछ बोला ये भी नहीं पता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर अब तक रिएक्ट तो किया नहीं है, और करेगी भी क्यों भाई? तुम लोगों ने किसी रूट से बात की है तो ठीक है, फाइन, यू जस्ट स्पीक व्हाटएवर यू वांट टू। ट्रूडो की तरह पार्लियामेंट में तो बोला नहीं है। अब दूसरी चीज, ट्रूडो का केस बाद में हुआ, उससे पहले ये केस हुआ है। अगर खबरों की बनी जाए तो if we go by the reports, this happened in June and after that Trudeau case happened. Trudeau ने जो बोला था पार्लियामेंट में, उसके बाद से भी मतलब लोगों का आना जाना चल रहा है। हमारी अननोन गनमैन अपने काम में है, और कितने सारे तो पाकिस्तान में थैंक यू हो लिए, कुछ इधर उधर होते रहे। हाँ, ये जो है पन्नू, वी हैव सीन के पन्नू ने अपने आप को उसके बाद से बहुत ज्यादा रिजर्व कर लिया है। वो कहीं अननोन जगहों पे ठहरता है, वो अपने फार्म हाउस नहीं जा रहा है, तब से वो घर बदल रहा है टाइम टू टाइम। ये खबरें आ रही है, अब मैं पन्नू कोई ऐसा तो है नहीं कि मुझे बता करके जाता हूँ, है ना, लेकिन जो खबरें आ रही है उस हिसाब से है। अब पन्नू सिक्योरिटी में है, और सिक्योरिटी मैंने अपने वीडियो में दिखा दी कि क्या सिक्योरिटी उसके साथ है। तो पन्नू डरा हुआ है, ये तो साफ है। उसने जो एयर इंडिया की धमकी दी थी, दैट इज अ टेररिस्ट एक्टिविटी, और अमेरिका अगर उस पर एक्शन नहीं लेगा तो हम लोग वी आर कैपेबल इनफ, हम इतने काबिल हैं कि हम ले लेंगे एक्शन। अमेरिका नहीं, यही बात सुनील सर आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे रोहित ने कहा अगर अमेरिका एक्शन नहीं ले रहा है और वो उस तरह से धमकियां दे रहा है तो एक अजीब सी बात है। देखिए आरजू जी, क्या होता है कि डिप्लोमेसी में मैं हमेशा बोलता हूँ गिव एंड टेक है। आज भारत चाहता है कि पन्नू डेड और अलाइव हमें वापस मिलना चाहिए, तो उसमें लेकिन अगर रुकावट है तो इसलिए कि भारत के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी रोहित जी के पास है। तो या तो रोहित जी सारी इंफॉर्मेशन देते, जैसे सिक्योरिटी दिखाई इन्होंने कि इतनी सिक्योरिटी पन्नू के पास, भारत को पता भी नहीं है कौन कौन से वेयर हाउसेज में या फार्म हाउसेज में वो रहता है, कहाँ छुप के रहता है, वो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती तो शायद अब तक टिपकाया जाता। अब CIA उसको क्यों बचा के रख रही है, उसका भी कोई रीजन है। दैट मीन्स भारत से वो कुछ चाहते हैं। अमेरिका इज आस्किंग समथिंग फ्रॉम इंडिया कि अगर आपको अपना आदमी चाहिए आप हमें कुछ दीजिए। वो टेबल पे क्या मांग रहे हैं जब तक टेबल पे नहीं आता, या अंडर द टेबल बात चल रही है, जब वो आएगा तब पता लगेगा। दैट इज द ओनली रीजन कि CIA पन्नू को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे रोहित जी ने बताया अभी कि जून की खबर है, CIA ने पहले इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इसको टपकाने की आप बात कर रहे हो, ये काम मत करना। ये हमारा एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोल दिया, वी नो पन्नू इज योर एसेट, आपने इसको क्रिएट किया है, आपने इसको बचा के रखा है, आपकी प्रोटेक्शन के अंदर ये रहता है, इसलिए हम भी कोई कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर अमेरिका नहीं करेगा हम कर देंगे, और ये नहीं है कि अगर छुप के भी बैठा हुआ है तो टपकाया नहीं जाएगा।
जब बाकी नहीं बचे तो ये क्या कौन सी खेत की मूरी है, ये भी चला जाएगा। लेकिन सर जिस तरीके से रोहित टेंशन चली है कनाडा और भारत के बीच में, उसके बाद जो G20 की मीटिंग हो रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि जी जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है वो हिस्सा लेंगे। क्या लग रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं वो, क्यों बहुत कॉन्फिडेंट है या सॉरी बहुत कॉन्फिडेंट है, या वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो मामले अलग हैं और G20 और इस तरह की जो मीटिंग्स हैं वो अलग हैं? रोहित देखिए एक चीज, एक जगह जो ये सुमित जी बोल रहे थे कि रोहित जाके रॉ को बता दे, तो मैं गया था एक ऑफिस में जिसके बाहर रॉ लिखा हुआ था। मैंने जाके बताया जी पन्नू यहाँ है, देखो पन्नू को ऐसे। वो बोले आपने पूरा बोर्ड पढ़ा था, रॉ के नीचे वेजिटेबल लिखा हुआ है। मैंने कहा रॉ वेजिटेबल देखी जा रही है, तो मुझे रॉ का ऑफिस दिखाई नहीं, तो मैं क्या बताऊं, किसको बताऊं। दूसरा, वो जो मैं वीडियोस दिखा रहा था भाई साहब, वो वीडियोस जो है वो वीडियो सबके वो उसमें वो उसको भी दिख रहा होगा यार, रॉ को भी दिख रहा होगा और आईएसआई को भी दिख रहा होगा पन्नू। G20 में मैडम आप कोई स्पेसिफिक चीज पूछना चाह रहे थे? मैंने सर क्वेश्चन किया था कि कनाडा और इंडिया के बीच में टेंशन चल रही थी यही पन्नू वगैरह को लेकर, और जो निज्जर मारा गया था, तो फिर अब जब वो G20 की मीटिंग में शरीक हो रहे हैं, ठीक है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, तो आपके ख्याल से वो इस चीज को अलग रख रहे हैं बाकी टेंशन से प्रोफेशनली, या कोई और बात है जिसकी वजह से वो अभी भी शरीक हो रहे हैं? नहीं तो G20 मीटिंग में तो आएंगे। G20 मीटिंग में तो वो यहाँ तक पहुंचे थे जब लफड़ा हुआ, और उसके बाद G20 यहाँ के बाद की, उसके बाद भी बहुत सारे वो आएंगे। ही विल कम इन द G20 मीटिंग्स, क्योंकि G20 तो एक ऑब्लिगेशन है सबकी। साथ में ब्रिक्स भी चल रही है, ब्रिक्स में भी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी तो नहीं गए, ये G20 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर तो ऑनलाइन मीट किए इन्होंने, तो वो सब है, दे विल कम, बट देन द फ्रिक्शंस कंटिन्यू। और फ्रिक्शन क्या है, आज से ई वीजा मिलना शुरू हो गए इंडियन सिटीजन्स को। अगर ई वीजा मिलना शुरू, सॉरी इंडियन सिटीजन्स ने, इंडिया ने ई वीजा इशू करने शुरू कर दिए। इट्स नॉट द वाइस वर्सा, वी हैव स्टार्टेड इशूइंग ई वीजास। तो कहीं ना कहीं कोजी अप होते दिख रहे हैं दोनों कंट्रीज। जो हमने फ्रिक्शन से 1 साल पहले देखी थी, 1 साल पहले नहीं, 3-4 महीने पुरानी कहानी है, वो हमने देखी थी, वो अब लगभग खत्म हो रही है। कुछ वर्ल्ड के डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ हमास इजराइल वॉर भी है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स में नेचर इज नॉट अ बिग डील। और ये खबर लीक क्यों हुई है कि पन्नू पे, पहली चीज तो पन्नू को मारने के लिए कोई भेजा था, या वो पन्नू के अपने रिश्तेदार उसे मारना चाह रहे थे, ये भी नहीं पता है। ठीक है, सर पन्नू का टॉपिक खत्म हो गया। नहीं, आई एम